नमस्कार एस्पिरेंट्स। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक को मास्टर करते हैं जहां से यूपीएससी हर साल सवाल पूछता ही पूछता है। क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड मेजर क्रॉप्स। मैच द फॉलोइंग हो या क्रॉप क्लाइमेट का सवाल हो या फिर रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, यहां से स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल है और हम देखेंगे कि इसे कॉन्फिडेंटली कैसे टैकल करना है। और जैसा मैंने कहा, ये एक हाई यील्ड एरिया है, मतलब कम एफर्ट में ज्यादा मार्क्स। अगर आपने इस टॉपिक को ठीक से समझ लिया तो प्रीलिम्स में आपके आने वाले कुछ क्वेश्चंस पक्के हैं। तो इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप क्या रहेगा? सबसे पहले हम इंडिया के क्रॉपिंग सीजन्स को समझेंगे, फिर आएंगे मेजर फूड और कमर्शियल क्रॉप्स पर। इसके बाद कुछ कोर क्रॉपिंग कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और फिर सबसे इंपॉर्टेंट यूपीएससी के पुराने क्वेश्चंस को डीकोड करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कॉमन ट्रैप्स क्या हैं और करंट अफेयर्स से इसको कैसे लिंक करना है, और एंड में फाइनल प्रीलिम्स फोकस यानी आखिरी रिवीजन। ओके, तो शुरू करते हैं। सेक्शन 1 इंडियाज क्रॉपिंग सीजन्स। ये इंडियन एग्रीकल्चर का बिल्कुल फाउंडेशन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ये टेबल आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है, इसको दिमाग में छाप लीजिए। देखिए 3 सीजन्स हैं, खरीफ, रबी, जायद। खरीफ यानी मॉनसून क्रॉप्स, कब? जब गर्मी भी ज्यादा हो और बारिश भी। सोइंग होती है जून जुलाई में। रबी यानी सर्दी की फसल, इसको ठंडा मौसम चाहिए, सोइंग अक्टूबर दिसंबर। और इन दोनों के बीच का जो छोटा सा समर सीजन है वो है जायद। सबसे बड़ा ट्रैप जहां यूपीएससी आपको फंसाता है वो है खरीफ और रबी के एग्जाम्पल्स को मिक्स कर देना। राइस खरीफ है या रबी, वीट क्या है, ये क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 मेजर फूड एंड कमर्शियल क्रॉप्स। यहां हम एक सिंपल 4 पॉइंट फ्रेमवर्क यूज करेंगे और बिलीव मी, इस फ्रेमवर्क से आप किसी भी एमसीक्यू को आराम से टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले राइस। चलिए फ्रेमवर्क लगाते हैं। पॉइंट 1 सीजन, ये एक खरीफ क्रॉप है। पॉइंट 2 क्लाइमेट। सोच के देखिए, धान की खेती के लिए क्या चाहिए? ढेर सारा पानी और गर्मी, तो हाई टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर और हाई रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। पॉइंट 3 सॉइल, इसको चाहिए फर्टाइल पानी रोकने वाली मिट्टी यानी क्लेई सॉइल। पॉइंट 4 मेजर स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब। अब यहाँ एक अजीब बात है ना, पंजाब में तो 100 सेंटीमीटर बारिश नहीं होती, तो वो मेजर प्रोड्यूसर कैसे हैं? जवाब है इंटेंसिव इरिगेशन। ये कनेक्शन यूपीएससी पूछ सकता है। अब आते हैं व्हीट यानी गेहूं पर। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, ये राइस का बिल्कुल उल्टा है। राइस था खरीफ तो व्हीट है राबी। राइस को चाहिए थी गर्मी, व्हीट को चाहिए कूल ग्रोइंग सीजन। इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड कहाँ है? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यूपी, पंजाब, हरियाणा। और यहां भी इरिगेशन का बहुत बड़ा रोल है, खास करके ट्यूबवेल्स का। नेक्स्ट मिलेट्स यानी ज्वार, बाजरा, रागी। इनके लिए एक कीवर्ड याद रखिए, हार्डी क्रॉप्स। हार्डी मतलब जो मुश्किल हालातों में भी ग्रो कर जाएं, जहां बारिश कम हो, 75 सेंटीमीटर से भी कम, और मिट्टी भी ज्यादा उपजाऊ ना हो, वहां मिलेट्स बेस्ट हैं। और हां, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की वजह से ये टॉपिक यूपीएससी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो गया है। इनकी कंडीशन से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ओके, एब कमर्शियल क्रॉप्स। इनके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, कीवर्ड मैचिंग। यूपीएससी हर कमर्शियल क्रॉप के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर पूछता है। क्वेश्चन में जैसे ही आपको ब्लैक सॉइल या रेगर सॉइल दिखे, सीधा कॉटन पर टिक करना है। अगर गोल्डन फाइबर या फर्टाइल डेल्टा दिखे तो सीधा जूट। प्लांटेशन क्रॉप और हिल स्लोप्स दिखे तो सीधा टी। समझ गए? ये वन लाइनर फैक्ट्स हैं जो आपको सीधा मार्क्स दिलवाएंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3 कोर क्रॉपिंग कॉन्सेप्ट्स। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं कि आखिर ये हैं क्या। देखिए, मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। सिंपल सा फर्क है। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मेन मकसद है रिस्क कम करना। अगर एक फसल खराब हो गई तो दूसरी बचा लेगी। इसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, सब मिक्स करके बो देते हैं। लेकिन इंटर क्रॉपिंग का मकसद है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, जमीन के हर हिस्से का बेस्ट यूज करना। इसलिए इसमें एक प्रॉपर पैटर्न होता है, जैसे एक रो गेहूं की, एक रो सरसों की। ऑब्जेक्टिव अलग, तरीका अलग, यही यूपीएससी पूछता है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब असली टेस्ट। सेक्शन 4 डिकोडिंग यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस। चलिए एक पिछले साल का क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं कि हमने जो सीखा है वो काम आता है या नहीं। जरा इस सवाल को देखिए। टॉपिक है शुगर केन, लेकिन सवाल इसकी खेती पर नहीं है, सवाल है इसके बाय प्रोडक्ट्स पर। यही यूपीएससी का लेवल है। देखिए, स्टेटमेंट 1 बगैसेस से एनर्जी बनती है, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 3 मोलासिस से एथेनॉल बनता है, ये भी बिल्कुल सही। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पर। यही ट्रैप है। मोलासिस से सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं बनते,
तो इससे हमने क्या सीखा? यूपीएससी अब आगे बढ़ चुका है। वो सिर्फ खेती नहीं, पूरी वैल्यू चेन पूछता है। क्रॉप से क्या क्या बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्रेट। अब हम एंटर कर रहे हैं सेक्शन 5 में, कॉमन ट्रैप्स इन करंट अफेयर्स। यहां हम देखेंगे कि यूपीएससी कैसे स्टैटिक नॉलेज को करंट इवेंट से जोड़ता है। ये 4 पॉइंट्स, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। ये यूपीएससी के सबसे फेवरेट ट्रैप्स हैं। पहला, खरीफ को राबी बोल देंगे। दूसरा, रेनफॉल का डेटा गलत दे देंगे, जैसे राइस के लिए बोल देंगे 50 सेंटीमीटर बारिश। तीसरा, सॉइल आपस में बदल देंगे, कॉटन को अलूवियल सॉइल में उगा देंगे। और चौथा, स्टेट ही गलत बता देंगे। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, इस चेकलिस्ट से जरूर क्रॉस चेक करें। और करंट अफेयर्स को कैसे लिंक करना है? देखिए, यूपीएससी आपसे सीधा करंट अफेयर नहीं पूछता, वो उससे ट्रिगर लेता है। मान लीजिए मिलेट्स की एमएसपी पर न्यूज़ आई, तो यूपीएससी आपसे एमएसपी का फिगर नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि मिलेट्स को कितनी बारिश चाहिए या वो किस सॉइल में उगते हैं। मतलब न्यूज़ सिर्फ एक इशारा है कि आप जाकर उस टॉपिक का स्टैटिक पोर्शन रिवाइज कर लें। यही स्मार्ट प्रिपरेशन है। चलिए अब बिल्कुल आखिरी दौर में, सेक्शन 6 फाइनल प्रीलिम्स फोकस। यहां हम सब कुछ कंसोलिडेट करेंगे, हाई यील्ड पॉइंट्स जिनको भूलना मना है। ये 5 जुड़िया, इनको बिल्कुल याद कर लीजिए। राइस मतलब ढेर सारा पानी, वीट मतलब ठंडा मौसम, मिलेट्स मतलब कम पानी, कॉटन मतलब काली मिट्टी और जूट मतलब डेल्टा की मिट्टी। अगर आपको इतना भी याद है तो आप एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। और अब आते हैं एलिमिनेशन टेक्निक पर। इन स्टेटमेंट्स को देखिए। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, कॉटन इज अ राबी क्रॉप। बस यहीं रुक जाइए। हमने अभी पढ़ा कॉटन एक खारिफ क्रॉप है, तो यह स्टेटमेंट गलत है, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं। ऐसे ही हर स्टेटमेंट में एक ग्लेयरिंग मिस्टेक है। वीट रिक्वायर्स मोर देन 150 सेंटीमीटर्स। नो वे, इतना पानी राइस को चाहिए। यही स्किल आपको प्रीलिम्स में आगे ले जाएगी। तो ठीक है, आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश का पैटर्न बदल रहा है, तो इनमें से कौन सी फसलें और कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न हमारे देश की फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा? इस पर सोचना जरूर। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। Are you preparing for civil services? Do you want to ace it? तो हमारे साथ जुड़िए और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।